जरूर, मैं आपको एक सुंदर और दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ एक राजा की बेटी की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ओपन बुक। राजा की बेटी और सुनहरा बाग। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा अपनी बेटी के साथ रहता था। राजकुमारी का नाम सुरभि था। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और दयालु भी थी। पूरे राज्य में उसकी तारीफ होती थी। राजमहल के पीछे एक बहुत ही सुंदर बाग था, जहाँ तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे पक्षी और एक जादुई फव्वारा था। कहते थे कि उस बाग के बीचों बीच एक सुनहरा पेड़ था, जिसकी हर पत्ती सोने की होती थी। मगर कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके चारों ओर एक अदृश्य जादुई दीवार थी। राजकुमारी सुरभि बचपन से ही उस पेड़ को पाने का सपना देखती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उस सुनहरे पेड़ की एक पत्ती लाना चाहती हूँ। राजा ने समझाया कि वहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक है, और अब तक जिसने भी कोशिश की, वो लौटकर नहीं आया। मगर राजकुमारी सुरभि साहसी थी। उसने ठान लिया था कि वह पेड़ तक जरूर पहुंचेगी। अगले दिन वह अपने भरोसेमंद दोस्त राजकुमार वीर और एक बूढ़े दरबारी ज्ञानदास के साथ निकल पड़ी। रास्ते में उन्होंने कई जादुई जीवों का सामना किया, बोलने वाले तोते, पानी में रहने वाली परियां और एक दुष्ट दैत्य। लेकिन सुरभि की बुद्धिमानी और वीर की बहादुरी से वे सब कठिनाइयां पार करते गए। आखिरकार वे सुनहरे पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग महिला मिली, जो दरअसल एक जादूगरनी थी। उसने बताया कि उस अदृश्य दीवार को केवल वही पार कर सकता है, जो स्वार्थ रहित हो और दूसरों की भलाई चाहे। सुरभि ने बिना सोचे कहा, मैं ये पत्ती अपने लिए नहीं, बल्कि अपने राज्य के गरीबों के लिए चाहती हूँ, ताकि सोने को बेचकर उनके लिए अन्न, वस्त्र और दवाइयाँ मंगवाई जा सकें। बस ये कहते ही अदृश्य दीवार हट गई। सुरभि ने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और वहां के सारे बाग में जीवन लौट आया। जब वह राजमहल लौटी, तो राजा और प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने सुरभि की बुद्धिमानी और दयालुता से इतना प्रभावित होकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राज्य में फिर कभी कोई भूखा नहीं सोया और सुरभि की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। सीख। सच्चा साहस और भलाई का मन ही हर कठिनाई को पार कर सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का कोई दूसरा रूप, कविता या नाटक रूपांतरण भी बना सकता हूँ। बताइए।